नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। आज की सबसे बड़ी खबर ये आई है कि कांग्रेस की जो बैठक थी, जो उच्च स्तरीय कह सकते हैं बैठक थी, जिसमें वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। दिल्ली में ये बैठक हुई थी, अध्यक्षता की थी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी ने और इस बैठक के कई मायने लगाए जा रहे थे। इस बैठक के खत्म होने के बाद कई तरह के बयान आए, जिनका सभी का अगर सार देखा जाए तो वो ये है कि राहुल गांधी जो पहले कह रहे थे, उनकी जो पहले एक सोच बना दी थी उन्होंने कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे, अब उससे वो बदले हैं। और उनका कहना है कि अगर सभी चाहते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता चाहते हैं कि कांग्रेस की कमान वो संभाले, तो वो इसके लिए तैयार है। तो इससे साफ है कि बड़ी खबर ये है कि राहुल गांधी अब कांग्रेस के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए तैयार है, क्योंकि पहले वो थे, लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस की कुछ परिस्थितियां खराब हुई, उसके बाद सोनिया गांधी इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। अब दोबारा से राहुल गांधी तैयार हो गए हैं। लंबे समय से उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही थी, कहा जा रहा था कि राहुल गांधी ही अच्छी तरह से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, और इस बात को आखिरकार राहुल गांधी ने मान लिया है। आज की बैठक की अगर थोड़ी सी बात करें तो बैठक में कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। कहा जा रहा है कि जो कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो नाराज चल रहे थे या उनके मन में कोई बातें थी जो वो नहीं कह पाए थे, उसके चलते एक मतभेद हो गया था। उसी मतभेद को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने ये बैठक बुलाई थी। कांग्रेस का सोच है, खासकर सोनिया गांधी की सोच है कि मतभेद को मिटाया जाना जरूरी है, जिससे कि मनभेद ना हो पाए, और उसी मतभेद को मिटाने के लिए आज ये बैठक हुई थी। बैठक में सभी लोग जो वरिष्ठ नेता हैं अधिकांश शामिल हुए थे। कुछ एक कोरोना की वजह से शामिल नहीं हो पाए थे। अंदर की अगर बैठक की बात करें तो बैठक में आज जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली वो सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संभाली। कहा जा रहा था कि लंबे समय से कमलनाथ और सीएम अशोक गहलोत को जिम्मेदारी सौंपी गई थी इस आज की बैठक में नेताओं से समन्वय बिठाने की और उन्हें वहां पर पूरे बुलाने की और बाकी व्यवस्थाओं का ध्यान रखने की, और उसी बात का ध्यान रखते हुए कि सभी जो वरिष्ठ नेता हैं उनमें एक सामंजस्य बना रहे, सभी वहां शामिल हों। इसकी लंबे समय से तैयारी भी कर रहे थे, कमलनाथ खुद इसकी तैयारी कर रहे थे। इससे एक चीज और साफ हुई है कि आने वाले समय में कमलनाथ की भी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, और कहा जा रहा है कि उन्हें दिल्ली बुलाया जा सकता है। वहीं इसके बाद अगर राजस्थान की एक और बड़ी खबर पे ध्यान दें तो राजस्थान में हनुमान बेनीवाल जो अधिकांश अपने बयानों के कारण और अपने जो उनके कारनामे हैं उनके कारण चर्चा में रहते हैं, सांसद हैं। हनुमान बेनीवाल ने जो संसदीय समिति हैं उनमें 3 समितियों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा दिया है जो कृषि कानून है उनके विरोध में और किसानों के आंदोलन के समर्थन में, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का अगर हम देखें तो उनकी जो पार्टी है और उनकी जो विचारधारा हमेशा किसानों के समर्थन में कही जाती है, किसानों के पक्ष में कही जाती है, और उसी की बदौलत उनके हाथ वो सीट आई हैं, चाहे वो विधानसभा की हो, चाहे वो जो सांसद बने हैं वो हो। ये ऐसे में हनुमान बेनीवाल किसानों का साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो इसीलिए शायद बीजेपी का साथ छोड़ना उन्होंने सही समझा है, और इसी का नतीजा ये है 3 समितियों से इस्तीफा दे दिया है। और उसके अलावा आगामी 26 तारीख को 2 लाख किसानों के साथ दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। तो समझ सकते हैं कि बीजेपी के सामने राजस्थान में एक और समस्या आ गई है, क्योंकि जो हनुमान बेनीवाल उनका सपोर्ट कर रहे थे, उनके साथ में थे, समर्थन में थे, अब वो भी उनके विरोध में आ चुके हैं। तो ऐसे में राजस्थान में कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए एक अच्छी खबर है, वहीं बीजेपी के लिए एक बुरी खबर है कि हनुमान बेनीवाल अब धीरे धीरे बीजेपी से बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि आगामी उपचुनाव की भी तैयारी है, क्योंकि उपचुनाव में भी हनुमान बेनीवाल खुद अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए बीजेपी के साथ रहते हुए चुनाव नहीं लड़ेंगे और खुद अपने जो प्रत्याशी है उनको भी खड़े कर सकते हैं। इसी को लेके बीजेपी कांग्रेस दोनों में भी चिंताएं हैं, क्योंकि जिस तरह से अगर तीनों सीटों की बात की जाए, 3 सीटों का उपचुनाव है, जिनमें से 2 सीट कांग्रेस की और 1 सीट बीजेपी की है। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आगामी चुनाव में भी इसी तरह का गणित रहने वाला है। लेकिन अगर आरएलपी आ जाती है या फिर हनुमान बेनीवाल अपने किसी प्रत्याशियों को खड़ा कर देते हैं, तो ऐसे में ये गणित थोड़ा सा बदलाव आ सकता है इस गणित में। तो इसीलिए दोनों पार्टियों के माथे पर शिकन भी है। तो अब देखना होगा कि राजस्थान की राजनीति में जो ये थोड़ा
थोड़ा थोड़ा बदलाव चल रहा है। ये बदलाव की बयार कहीं तूफान ना बन जाए, और अगर तूफान बनती है तो किसके टेंट उखड़ते हैं वो भी देखना होगा। इस तरह की खबरें द एंगल पर देखते रहिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो शेयर भी कीजिए। नमस्कार।